अब आप ये देखिए कि अगर कहीं पे अगर रेशियल वायलेंस होता है तो दिस अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ द बैड लॉज, बैड पॉलिसीज, और इज इट अबाउट बैड इंप्लीमेंटेशन? आपने लॉ ही ऐसे बना दिए कि ब्लैक्स विल नॉट एंटर इन द बस विच इज फॉर व्हाइट। आपने तो लॉ बना रखे हैं इस तरीके के। स्लेवरी लीगल है, एक टर्म पे स्लेवरी लीगल थी, तो आपने लॉ ऐसे बना रखे, पॉलिसी ऐसे बना रखे। जब लॉ ही ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो पब्लिक तो करेगी करेगी। अरे व्हेन द लॉ इज डिस्क्रिमिनेटिव, पीपल विल बी डिस्क्रिमिनेटिव। You don't allow black man to enter into certain sports. You don't allow black man to enter into certain restaurant. This was the problem of lawmaking. Policies were bad. But let me tell you, it's not only the problem of lawmaking, it's also the problem of implementation. आपको एग्जाम्पल देता हूँ इस बात का। जॉर्ज फ्लॉयड when he was killed, जॉर्ज फ्लॉयड जो ब्लैक मैन था, he was killed by a white policeman. Racial attack हुआ. This is wrong implementation. And the had the same issue taken place in India. मान लो example, person of one caste was killed by a policeman of other caste. आपने आर्टिकल 15 देखी है? आर्टिकल 15 में यही दिखाया है कि दो लड़कियों का मर्डर हो जाता है और उसे वो कास्टिज्म की वजह से उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। पुलिस उसमें एक नकली रिपोर्ट बना देती है, मर्डर बचने की, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन यू आर शील्डिंग द मर्डरर, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। कहां लॉ में लिखा है कि जो मर्डर करे उसे बचा लो क्योंकि उसकी कास्ट हाई कास्ट है, और जो मरने वाली थी उसकी कास्ट लो कास्ट है, वो तो इंसान भी नहीं है, जाने दो उसको। 10 आते हैं 10 चले जाते हैं, इन जैसे। अब अगर आप ये सोच के उतर रहे हो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड योर सीनियर्स शुड हैव टेकन नोट ऑफ दिस। अगर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ होती है और पुलिसमैन उसका मर्डर कर रहा है एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज हैविंग नो रिमोर्स, देन दिस इज बिकॉज ही नोज दैट आई विल नॉट बी एक्टेड अगेंस्ट। उसको लगता है कि मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा, मेरे बॉस भी मेरे से मिल जाएंगे, मुझे बचा लेंगे। इंप्लीमेंटेशन बैड है ये अपने आप में। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन बैड है। अगर कास्ट वायलेंस हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन भी बैड है। एसिड अटैक हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन बैड है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि ये कई बार लड़कियां आती हैं पुलिस स्टेशन में लिखाने के लिए कंप्लेंट कि भाई आई एम हैरेस्ड, आई एम बीइंग स्टॉक्ड बाय सो एंड सो पर्सन, ये मेरे पीछे पड़ गया, ये मुझे तंग कर रहा है। कितने केसेस तो हम क्लास में देख लेते हैं कई बार कि समबडी इज हाउंडिंग समबडी। अब पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाते हैं, कंप्लेंट के ऊपर अगर एक्शन नहीं होता तो गलती लॉ मेकिंग की है, गलती इंप्लीमेंटेशन की। आप लॉ को ठीक से अप्लाई ही नहीं कर रहे हो। What I'm saying is that there are certain social problems which arise not only because the law was bad or law was incomplete, but also because the implementation was not in the right spirit. And Indian Constitution is a classic example of being a very good law implemented in the wrong way. तो social problems के पीछे दोनों रीजन हो सकते हैं, या तो लॉ ठीक से बना ही नहीं है, और लॉ ठीक से बना है तो इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। अब आप ये देख रहे हो मैरिटल रेप क्यों हो पा रहा है? इसे एक कॉमन फिनोमिना कहते हैं कि भाई ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, विमेन कैन एक्सप्लेन दिस बेटर। तो ये बोलते हैं कि भाई मैरिटल रेप एक बहुत कॉमन फिनोमिना है। अब मैरिटल रेप को रोकने के लिए लॉ बनाओ, पॉलिसी बनाओ, कुछ तो करो। अगर आप नहीं करे तो ये आपका फॉल्ट है। अब लॉ बन गया, मगर आप इनोसेंट आदमी को अरेस्ट करना शुरू कर दो जिसका उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आज की डेट में भी यही हो रहा है। देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बने दुनिया भर के, मगर अप्लाई गलत तरीके से होते हैं। कोर्ट खुद कहता है दैट इन मैक्सिमम केसेस व्हेन द पर्सन इज चार्ज फॉर रेप, मैक्सिमम केसेस में इट इज मिसयूज ऑफ लॉ। जो एक्चुअली में दे आर सफरिंग उनको जस्टिस मिलता नहीं, और कई जगह मिसयूज होता है। मतलब रॉन्ग एलिगेशन लगा देते हैं जिसमें 20-20 साल लग जाते हैं प्रूव होते होते कि वो इनोसेंट था, क्योंकि पुलिस मिली हुई है, इंप्लीमेंटेशन वीक है। अगेन द सेम थिंग, social problem is the outcome of two things, either the law is weak or the implementation is weak. अब सोशल प्रॉब्लम किसी तरह की भी हो सकती है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, जेंडर वायलेंस है, कास्ट वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यही चीज अमेरिका में हो रही थी 1960s। ये याद रखना कि अमेरिका इज अ होम वेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुक बर्थ फॉर्मली। जो फॉर्मल बर्थ हुआ पब्लिक का, वो अमेरिका में हुआ था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अलग अलग कोर्सेज चलते हैं पब्लिक के अंदर, वहां पे स्कूल तक में पढ़ाते हैं। सो 1960s में अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका वॉज गोइंग थ्रू मच ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। काफी सारी सोशल प्रॉब्लम चल रही है। हमने पूछा भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो जवाब ये आया कि जी रेशियल वायलेंस हो रहा है, ब्लैक व्हाइट का झगड़ा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, JF कैनेडी का मर्डर हो गया, मार्टिन लूथर किंग का मर्डर हो गया, कोल्ड वॉर चल रही है, करप्शन बढ़ रही है, सर्विसेज मिल नहीं रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। आज का अमेरिका नहीं है ये, आज 1960 का अमेरिका है।
सो दैट टाइम अमेरिका वॉज गोइंग थ्रू मच सोशल प्रॉब्लम्स. जब प्रॉब्लम है तो हमने जवाब मांगा कि भाई ये तकलीफ क्यों आ रही है. तो हम गए इनके पास, द स्कॉलर्स ऑफ पबैड. वी वेंट टू द स्कॉलर्स ऑफ पबैड. वी सेड, माय डियर, you were to improve the implementation of law, and Woodrow Wilson told us that once you will come into action, you will make the management of society better and people will be happy. भाई वुड्रो विल्सन ने ये बोला था कि जब ये सब्जेक्ट आ जाएगा जो इंप्लीमेंटेशन को बेहतर कर देगा तो सब तरफ राम राज्य आएगा, खुशी आएगी, वेलफेयरिज्म आएगा. तो अगर ऐसा है, why are the social problems if you as a subject exist? अगर आप एक सब्जेक्ट की तरह एग्जिस्ट करते हो तो सोशल प्रॉब्लम क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, एथनिक वायलेंस क्यों है, ड्रग अब्यूज क्यों बढ़ रहा है? अगर आप पुलिस अपना काम ठीक से करे तो ड्रग अब्यूज कैसे बढ़ा? भाई ड्रग्स बिक रही है तभी तो ड्रग्स अब्यूज हो रहा है. बिकेगी नहीं तो यूज कैसे करोगे? और बिक रही है मतलब पुलिस इनएफिशिएंट है. अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं. सो वी आस्क क्वेश्चन टू द लॉ इंप्लीमेंटर्स. और लॉ इंप्लीमेंटर कौन है? लॉ इंप्लीमेंटर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस. वी आस्क देम क्वेश्चन, यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द लॉ बेटर. स्कॉलर्स पबैड की हमने पूछा जी तुम थ्योरी क्यों नहीं दे रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गिविंग न्यू थ्योरीज? व्हाई आर यू नॉट गिविंग गुड प्रिंसिपल्स बाय विच वी कैन इंप्रूव द इंप्लीमेंटेशन? कुछ नई थ्योरी दो, कुछ नए प्रिंसिपल दो जिससे हम इंप्लीमेंटेशन बेहतर कर दें. इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो जाएगा तो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. उन्होंने जवाब दिया कि सर हमें तो जो सामान मिलता है हम ले आते हैं, सीधी बात. वी सिंपली इंप्लीमेंट द लॉज विच आर गिवन टू अस. हमें तो जो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए करते हैं हम तो कर देते हैं. सामान नकली आ रहा है तो उसमें हम क्या करें? दे आर द स्कॉलर्स ऑफ पबैड. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी वजह से नहीं है, ये है इनकी वजह से, क्योंकि दे आर नॉट मेकिंग द राइट लॉज. अब देखो कुछ हद तक ये सही भी कह रहे हैं, टू सम एक्सटेंट दे आर राइट ऑल्सो. लेट मी टेल यू एग्जाम्पल. अभी कल ही मैं न्यूज पढ़ा था, अमेरिका में द पर्सन इन वन शॉट ही किल्ड 18 पीपल. मतलब एक बार बर्स्ट फायरिंग करी, 18 लोग एक साथ मार दिए उसने. ऑटोमेटिक वेपन मिलते हैं वहां तो क्वालिटी की भी होगी. अब आप ये समझिए कि मास शूटिंग एक कॉमन, अब तो इतना कॉमन हो गया है जैसे इंडिया में लोग मरते हैं ना भूख से, वैसे वहां पर गन शॉट से मर जाते हैं. हर आदमी के पास बंदूक है, वो ऑटोमेटिक चला देता जहां मूड आता है. अरे अगर वो ऑटोमेटिक गन का मिसयूज कर रहा है तो लॉ बनाओ, उसको बैन करो. ओबामा वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही सेड यू वांट मी टू सेव लाइव्स बट यू डोंट अलाउ मी टू हैव अ लॉ बाय विच वी कैन बैन द सेल ऑफ गन. जो गन वहां पे इस तरह आराम से बिकता है उसे बैन करने के लिए लॉ तो दो मुझे. आप लॉ दे ही नहीं रहे. तो टू सम एक्सटेंट दे आर राइट ऑल्सो दैट लॉज आर नॉट देयर एंड दैट इज द रीजन देयर आर प्रॉब्लम्स. मगर वो पूरी तरह से सही भी नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि लॉ तो बने हुए, इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है. सो अगेन द सेम बॉटम लाइन, सोशल प्रॉब्लम्स आर अ रिजल्ट ऑफ इनइफेक्टिव लॉ और एंड इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन. समाज की जो तकलीफें हैं या तो वो खराब लॉस की वजह से है या आप ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे हो, दोनों रीजन हो सकते हैं. बट यहां पबैड के स्कॉलर्स ने सारा ब्लेम किस पे डाल दिया? पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स पे. वो कहते हैं मुझे तंग मत करो यार, ये इनकी तकलीफ है. जैसे ये होता ना कि कहीं रेप का केस आता है, अब उसमें क्या है, वहां पे बहुत तगड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं आपको. पहले अक्यूज्ड को अरेस्ट करो और पता चला वो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसे पकड़ना आपके लिए भारी पड़ गया, तो वो एक दूसरे पे डालते रहते हैं. अरे ये क्राइम मेरी जुरिसडिक्शन में नहीं हुआ है तो उससे पूछो. दिस क्राइम डिड नॉट टेक प्लेस इन माय जुरिसडिक्शन, आस्क हिम. तभी तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट निकला था. दे आर पासिंग ऑन द बक, ब्लेम यू कैन से दे आर एक्सचेंजिंग द ब्लेम. तो पबैड के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा अगर ये प्रॉब्लम है हमारी वजह से नहीं है, ये प्रॉब्लम है इनकी वजह से. ओनली पॉलिटिकल साइंस विल टेल हाउ टू मेक बेटर लॉज एंड व्हेन लॉ विल बी बेटर सोशल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. अब आप मुझे बताइए, ये बात बोल के, बाय सेइंग दिस, द स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हैव दे डन जस्टिस टू पबैड और हैव दे डन डिससर्विस टू पबैड? ये बात बोल के पॉलिटिकल साइंस आंसर देगा, दे हैव स्ट्रेंथन्ड द पोजीशन ऑफ पबैड और दे हैव वीकन्ड द पोजीशन ऑफ पबैड. सर टू लार्ज एक्सटेंट दे हैव वीकन्ड, टू लार्ज एक्सटेंट दे हैव वीकन्ड ओनली. आप ये कह रहे हो ये मुझे नहीं पता यार, उससे पूछ लो. तो तुम्हारे यहां पे होने का फायदा क्या? अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके पास जाओ और आप बोलो कि जी आई एम हैविंग सम पेन इन माय थ्रोट, रेगुलर पेन हो रहा है थ्रोट के अंदर और इन्फेक्शन है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें? तो बोलता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप वहां चले जाओ. अगर मुझे वहीं जाना है तो फिर व्हाई आर यू देयर? यू आर रिड्यूसिंग योर ओन वैल्यू बाय वॉशिंग ऑफ योर हैंड्स. अब काम तो बच गया आपका, मगर आपकी वैल्यू भी कम हो रही है उससे. यही बात जो पबैड के जो स्कॉलर्स हैं नए वाले, उनको पसंद नहीं आई. दिस होल इशू is about 1960s America. The young scholars जो अभी अभी पबैड के अंदर रिसर्च शुरू करी है, स्कॉलर बने पबैड के, उनको ये बात पसंद नहीं आई. They didn't like it. They say if you are shifting the blame on the political science
scholars, then you are reducing your own value. Rather, you come forward and you develop some new theories, new ideas, new techniques by which the social problem can be solved. और आप जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हो, द वे पबैड इज कंडक्टेड बाय यू पीपल. कौन किससे बात कर रहा है? द न्यू स्कॉलर्स इन पबैड आर टॉकिंग टू द वेटरन्स इन पबैड. द न्यू स्कॉलर्स इन पबैड आर टॉकिंग टू द प्रैक्टिशनर्स ऑफ पबैड कि जिस तरह आप पबैड को पढ़ाते हो, चलाते हो, रिसर्च करते हो, वो ठीक नहीं है. क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उससे तो आप दूर हो. आपको लगता है जो लॉ दे देंगे हम अप्लाई कर देंगे. अरे उनको ये बताओ कि लॉ गलत है. गो एंड टेल देम दैट द लॉ इज वीक. गो एंड टेल देम दैट द लॉ नीड्स इंप्रूवमेंट. मतलब जो नए स्कॉलर है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? द न्यू स्कॉलर्स आर गिविंग हिंट दैट गो एंड टेल देम दैट देयर इज अ वीकनेस ऑफ लॉ. गो एंड टेल देम हाउ लॉ कैन बी इंप्रूव्ड. तो नए स्कॉलर्स है बैठ के वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूजन. डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? क्या वो फ्यूजन की बात नहीं कर रहे कि भाई जाओ उनको फीडबैक दो कि आपकी पॉलिसीज गलत है, जाओ उनको बताओ कि पॉलिसी कैसे इंप्रूव करनी है. इज इट नॉट अबाउट फ्यूजन? और ये बात इसलिए मैंने लिखी क्योंकि 60s में जो डोमिनेंट थीम था वो था, द डोमिनेंट थीम इन 60s वाज पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटमी. कि जी उनका काम है लॉ बनाना. इट्स देयर जॉब टू मेक लॉ. वी आर देयर टू इंप्लीमेंट द लॉ. दे विल मेक लॉ, वी सिंपली इंप्लीमेंट द लॉ. द न्यू स्कॉलर्स आर सेइंग कि माय डियर, यू कैनॉट स्टे अलूफ फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग. You have to give them input. You have to give them feedback. You understand policy making. You understand law making. आप इससे दूर नहीं रह पाओगे. दूसरी बात, first of all, go and connect with political science. Secondly, come up with solutions. How to solve unemployment. Answer दो. आगे बढ़ो. और public administration में कुछ solutions develop करो. Solutions develop करो जिससे social problems solve हो जाएं. क्योंकि सोशल प्रॉब्लम इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ लॉ मेकिंग, इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ लॉ इंप्लीमेंटेशन. और इंप्लीमेंटेशन तो आपके हाथ में, उसे बेहतर बनाओ. भाई अगर करप्शन कम हो जाएगी, इफ करप्शन इज कंट्रोल्ड, इंप्लीमेंटेशन विल बी बेटर, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व, अनएम्प्लॉयमेंट तक दूर हो सकती है अगर करप्शन कम हो जाए तो. और करप्शन कौन कम करेगा? सो द न्यू स्कॉलर्स आर आस्किंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिशनर्स एंड द एग्जिस्टिंग स्कॉलर्स come up with new theories, come up with new ideas, and this demand raised on PubAd कि अपने काम करने के तरीके को बदलो. This demand of the new scholars raised on the public administration of that time was referred as new public administration. उन्होंने कहा we need to change the way PubAd is conducted. जिस तरह PubAd को पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, रिसर्च की जाती है, जिस पर्पस को लेके वो आगे बढ़ते हैं, इसे बदलना होगा. आपका काम सिर्फ इतना बन के रह गया. You have simply focused on two things कि गवर्नमेंट की वर्किंग को कैसे एफिशिएंट बनाए, कैसे बचत करें. मतलब your focus is simply on two things: how to run the organization with minimum input. बस पैसा बचाना आपका काम बन के रह गया. अरे खर्चा भी करो. Let you become inefficient. अब देखो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट के पास रहता है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट इज अ डेट ऑन द गवर्नमेंट. एक लिमिट तक जरूरी भी है. दिखता है कि आप खर्चा कर रहे हो, सरकार मतलब गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन द सोशल सर्विसेज. वरना इनकम ज्यादा है और खर्चा हो ही नहीं रहा. इनकम आ रही है, उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है. कहीं ना कहीं यू आर स्पेंडिंग मनी फॉर सोशल सर्विस. टू डू दिस, जस्ट सेविंग मनी इज नॉट द जॉब. बी अनइकोनॉमिकल टू सम एक्सटेंट, ज्यादा नहीं, टू सम एक्सटेंट, बट एटलीस्ट सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स. यू नीड नॉट ओनली बी एफिशिएंट और इकोनॉमिक, यू नीड टू बी इफेक्टिव ऑल्सो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी. समाज में क्या तकलीफ चल रही है उसको सुनो. तुम्हें तो लगता है हमें जो काम दे देंगे, जीएसटी दे दिया, हम इंप्लीमेंट कर देंगे. योर वर्क इज बियॉन्ड दिस. और ये जो नया पबैड निकलेगा, वेयर यू विल फोकस समथिंग बियॉन्ड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, उस नए पबैड को नाम दिया जाएगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीए. बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द न्यू स्कॉलर्स ऑफ पबैड आर आस्किंग टू चेंज द वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरी फॉरवर्ड टिल दैट पॉइंट. 1900 से लेकर 1968 तक पबैड जिस तरह कंडक्ट किया गया, अब वो कह रहे भाई इसको बदलो. पहली बात तो तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द सोशल प्रॉब्लम्स. यू फील that racial crime is not our problem, is a problem of political science. You feel
Cold War is not in our control. It's a problem of political science. You feel ethnic violence is not our problem. It's a problem of political science. When you are relegating every responsibility on political science, then you are weakening the subject rather than strengthening the subject. अरे go forward, find out new ways to solve the problem. Develop a new subject. और वो जो नए सब्जेक्ट की डिमांड उन्होंने रखी, उस नए सब्जेक्ट को नाम दिया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPA. NPA was nothing but an improved style, improved orientation, better approach of PubAD. Better approach मतलब now PubAD will not only work to bring efficiency and economy in the organization, they will also try to solve the social problems. समाज की तकलीफें भी वो सॉल्व करेंगे. PubAD basically was focused only on this. The way PubAD was conducted was focusing on this only. But PubAD जैसे चलाया उन्होंने, सिर्फ फोकस इस पे तो किया कि हाउ टू डिवाइड द वर्क, हाउ द कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस, मतलब हाउ टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन बेटर विद इन इटसेल्फ. मगर इससे बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया. तो इट वाज लाइक अ क्लोज्ड मॉडल. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन wanted PubAD, wanted government administration to be connected with the outside problems and find the solution so that you became relevant, so that you remain relevant and people respect PubAD. कुछ ऐसा करो कमाल कि समाज की समस्या धुल जाए. और जब ऐसा होगा तो जो नया PubAD आएगा उसे नाम दिया जाएगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. So demand is to change the orientation of PubAD. Demand is to change the style of PubAD. Demand is to change the goal of PubAD. And the PubAD with new goal, new style, new attitude, new theories was referred as new public administration. Hello friends, this is Ashish Kumar speaking for Trust IAS. We are happy to announce our new batch for Public Administration Optional 2025. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ज्वाइन करना है और हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं. एडमिशन खुले हैं, ये नंबर दिया हुआ है. आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी हो आप उसे आंसर करवा सकते हैं. दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स वेयर द क्लासेस विल बी हेल्ड एंड आफ्टर एवरी क्लास विल गिव यू सम असाइनमेंट. वर्कशीट की फॉर्म में असाइनमेंट हम आपको देंगे जिसमें क्लास में डिस्कस कॉन्सेप्ट्स को हम आपको आंसर करने के लिए बोलेंगे. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे वो. उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक जब वो खत्म हो जाएगा उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होंगे, यूपीएससी स्टाइल के होंगे, वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे. आप उसे आंसर करके हमें भेजेंगे. उसका डिटेल फीडबैक आपको दिया जाएगा. साथ में वैल्यू एडिट कंटेंट भी आपको दिया जाएगा ताकि आप अपने आंसर को बेहतर बना सके. मॉडल आंसर के साथ हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. ये कोर्स करीब 5.5 से 6 महीने तक चलेगा जिसमें हम आपको पेपर 1, पेपर 2 सारा कवर कराएंगे. साथ में करंट अफेयर्स का एक पैकेज भी आपको देंगे जो आपको आपके आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा. बिकॉज करंट अफेयर्स के इनपुट के बिना स्कोर नहीं किया जा सकता किसी भी ऑप्शन में. एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के ऑप्शन में करंट अफेयर्स का इनपुट आपको देना जरूरी है. ये करंट अफेयर्स का पैकेज आपको GS2 पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर भी मदद करेगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में भी आपको हेल्प करेगा. जो भी वैल्यू एडेड कंटेंट मतलब रिपोर्ट, किसी कमेटी की रिपोर्ट, किसी कमीशन की रिपोर्ट, कोई करंट अफेयर्स का कंटेंट जो बाद वाले बैचेस के लिए भी हम रिलीज करेंगे वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा. सो इवन व्हेन द कोर्स इज ओवर यू विल नॉट बी लेफ्ट अलोन टू फेस द प्रॉब्लम. व्हेनेवर वी कैन हेल्प यू, वी वांट यू टू बी इन टच. क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, वैसे तो क्लास में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे रियल टाइम. क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे जितना भी जल्दी हो सके, as soon as possible. So if you really want to take admission, then this is the right time. I hope to see you in the classes. Thank you so much. Stay blessed. Stay happy.